जीतन राम मांझी जी, आपके जो बेटा सुमन मांझी जिनको आप मंत्री बनाए, वो किस खेत की उपज है? दीपा मांझी जी जो आपकी बहू है इमामगंज से, वो कहाँ से बनी है? आपकी समधन जो ज्योति मांझी है वो कैसे बनी है? और जमाई के बारे में अगर बोले हैं, आप अपने जमाई को बनाए तो वो किस खेत की उपज है? देवेंद्र बाबू लालू प्रसाद यादव जी के धूल के बराबर आप नहीं है। अशोक चौधरी जी के दामाद हैं, उनके बारे में बताइए। तो आरएसएस कोटा से आए हैं, वो राजनीति पार्टी है? आप कहिए ना कि अशोक चौधरी भी जो है आरएसएस कोटा से आते हैं। आप दलित का नेता हो सकते हैं? इनकी माँ ब्राह्मण, पत्नी कास्ट, बेटी को भूमिहार से शादी किए हैं और आप दलित का नेता बनते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यदि संघर्ष नहीं करते तो जीतन राम मांझी जी घड़ी चराते रहते। जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए हैं कि राबड़ी देवी जो है किस आंदोलन की उपज है, और तेजस्वी यादव जो गिल्ली डंडा खेलते थे उनको लालू यादव ने उप मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे साथ उर्मिला ठाकुर हैं, राजद के एमएलसी हैं। आप लोग जमाई पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो वो लोग पूछ रहे कि राबड़ी देवी किस आंदोलन की उपज है? उनको कहिए ना, राबड़ी देवी जी जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी राजनीति करते थे और कोई भी सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिकल पार्टी जब राजनीति करते हैं, कोई भी मर्द राजनीति करते हैं तो उनकी पत्नी की आधी अर्धांगिनी है, आधी भागीदारी हर काम में होती है। हर राजनीति कौन कहता है? कला, संस्कृति, सभ्यता जो हमारे समाज का है, हर चीज में अगर पति आगे बढ़ते हैं तो पत्नी की आधी भागीदारी रहती है। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी राजनीति करते थे, उसका सरे मजबूत स्तंभ हमारी आदरणीय राबड़ी मैडम जी थी, जिनके बल पर बाबू लालू प्रसाद यादव जी अपने घर द्वार को छोड़ करके मैदान में उतरते थे। और राबड़ी मैडम जी घर परिवार से लेके आए हुए जो नेता है, महिला है, कार्यकर्ता है, उनका कमान संभालती थी। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, जीतन राम मांझी जी, आपके जो बेटा सुमन मांझी बने हैं, जो जिनको आप मंत्री बनाए, वो किस खेत की उपज है? मैं पूछना चाहती हूँ जीतन राम मांझी जी, दीपा मांझी जी जो आपकी बहू है इमामगंज से, वो कहाँ से बनी है? आपकी समधन जो ज्योति मांझी है वो कैसे बनी है? गुड़ खाए, गुलगुल्ला से परहेज, मुंह फुलाना और संविधान के जो है सुरक्षित सीट से जीतते हैं, और गरीब गुरुआ का संविधान का रक्षा की जब बात आती है तो आप हमारे विरोधी, संविधान को हड़पने वाले के साथ होते हैं। इसलिए आपका ये कोई भी कथन बिहार के कोई भी दलित आपको समझने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि आपके बगल में नवादा में दलितों का, मांझी लोगों का घर जलाया गया, आप उसको देखने के लिए नहीं गए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा, आप देखने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने परिवार में लगे हुए हैं। और जमाई के बारे में अगर बोले हैं, आप अपने जमाई को बनाए तो वो किस खेत की उपज है? देवेंद्र मांझी के बारे में आप बताइए। आप जो है मृणाल पासवान जी के बारे में बताइए। आप जो है जो अशोक चौधरी जी के दामाद हैं, उनके बारे में बताइए। तो आरएसएस कोटा से आए हैं। आरएसएस का कोई कोटा नहीं होता है। राजनीति वो राजनीति पार्टी है, आरएसएस एक संस्था है। और यहाँ बीजेपी जदयू का एनडीए की सरकार चल रही है ना। आप कहिए ना कि अशोक चौधरी भी जो है आरएसएस कोटा से आते हैं। गुड़ खाए, गुलगुला से परहेज, आप दलित का नेता हो सकते हैं? इनकी माँ ब्राह्मण, पत्नी कास्ट, बेटी को भूमिहार से शादी किए हैं, तो ये दामाद को बनाने के लिए और आप दलित का नेता बनते हैं। दलित का कहीं आपको दलित कहते हैं आप, तो आपकी जुमलेबाजी को सब समझ रहा है। आप जो टीटीएम का काम कर रहे हैं ना, ताबड़तोड़ तेल मालिश करके जो आप कैसे कैसे बनते हैं, आप उसकी बात करिए। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी के धूल के बराबर आप नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आपके रोकने से, एनडीए के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव जी बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए बिहार की जनता उनको 2025 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे नीचे पायदान पर है, बिहार को नंबर 1 बिहार बनाने के लिए तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। मांझी जी की लालू परिवार आयोग बना देना चाहिए, सिर्फ परिवार को लालू जी आगे करते हैं। कहाँ परिवार को? बाबू लालू प्रसाद यादव जी अपने बाल बच्चों को जनता की अदालत में दे दिए। जनता कबूल करेंगे तो नेता बनेंगे, जनता कबूल नहीं करेंगे तो उनका बेटा बना हुआ है, बेटा बनेंगे। इसलिए बाबू लालू प्रसाद यादव का बराबरी कोई नहीं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, उर्मिला ठाकुर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी, 5 किलो अनाज पर जिसका बाप गांव में घूम कर दाढ़ी बनाते थे, उनको जो है उस सदन में भेजने का काम किए, यही बाबू लालू प्रसाद यादव का परिवार है। चलिए, उर्मिला ठाकुर जी थी, मांझी जी को बता दी है कि लालू जी का परिवार कौन है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि लालू परिवार आयोग बना देना चाहिए।
जीतनराम मांझी जी क्या बोलेंगे, वो बोलने के लायक नहीं है। मनु परिवार आयोग, जमाई आयोग बनाइए दिए, संविधान को खत्म करके मनु विधान लागू कराने में लगे हुए हैं, तो वो नहीं चलेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष का ये धरती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यदि संघर्ष नहीं करते तो जीतनराम मांझी जी घड़ी चराते रहते, उनको कहीं जगह नहीं मिलता। कह रहे हैं राबड़ी देवी किस आंदोलन की उपज है? राबड़ी देवी समाजवादी आंदोलन की उपज है। जिस तरह से बिहार में तांडव था, जगदेव की हत्या हुआ था, कर्पूरी के गाली दिया जाता था, वैसे समय में राबड़ी देवी ने लालू जी को साथ दिया समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए लालू जी के जो पत्नी है वो समाजवादी आंदोलन के संघर्ष के रास्ता के राही हैं। जीतनराम मांझी जी मनु विधान के रास्ता के राही हैं। उन्हें बतावे कि कौन सा आंदोलन से वो निकले हैं। वो भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है। मणिपुर में महिला घुमाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण का स्लोगन देकर के महिला को असुरक्षित करना चाहते हैं। जिस संविधान से हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा और समता की गारंटी संविधान देता है और मनु विधान महिलाओं को शोषण की गारंटी देता है, उसी विधान को लागू करवाना चाहते हैं। दासी प्रथा में हमारी महिलाओं को ले जाना चाहते हैं, सती की आग में जाना चाहते हैं। जिसका लड़ाई हमारी माता सावित्रीबाई ने लड़ी, हमारी अभी आदरणीय माता राबड़ी देवी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जीतनराम मांझी जी कहाँ है, मनु के पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, मनुवादी पट्टी, वो पट्टी खोले। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। जीतनराम मांझी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि लालू परिवार आयोग बना देना चाहिए। राबड़ी देवी किस आंदोलन की उपज थी। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।